हेलो एवरीवन, मेरा नाम मुस्कान है और मैं खुद एक कैंसर पेशेंट हूँ और अभी कैंसर से फाइट करते हुए मुझे 1 साल हो चुका है। और जो मेरे मेन ट्रीटमेंट्स थे, कीमोथेरेपी, सर्जरी और रेडिएशन, ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं और अब बस मेरा हार्मोन थेरेपी चल रहा है। तो कीमो लेकर मुझे ठीक-ठाक वक़्त हो चुका है, तो मुझे लगता है कि अब मैं इस बारे में बात कर सकती हूँ इस टॉपिक पर। अगर आप लोग इस वीडियो तक पहुँचे हो तो ज़्यादातर चांसेस है, मुझे लगता है कि वही लोग आए होंगे जिनके फैमिली में या जिनको कैंसर अभी रिसेंटली डायग्नोस हुआ होगा और हो सकता है कि डॉक्टर्स ने आपको कीमोथेरेपी का भी कहा। मैं कोशिश करूँगी कि आपको इस वीडियो के एंड तक मैं बता सकूँ कि कीमो क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है और क्या हर केस में कीमो ज़रूरी होता है, हर हर कैंसर में कीमो लगता है या नहीं। तो मैं आपको इस बारे में इस वीडियो के एंड तक सब कुछ बताने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल कि कीमो होता क्या है एक्चुअली? देखो, कीमो क्या है ये सबसे पहले जानना ज़रूरी है। तो कीमो मतलब केमिकल और थेरेपी मतलब ट्रीटमेंट। किसी भी चीज़ का जो हम ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसको हम थेरेपी बोलते हैं। तो कीमोथेरेपी ये अपने आप में ही बताता है कि ये केमिकल ट्रीटमेंट है जो काफ़ी टॉक्सिक केमिकल्स आपकी बॉडी में इन्हेल किए जाते हैं और इसके और जो फिर आगे जाके कैंसर से है फाइट करते हैं। इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो जो कीमोथेरेपी में जो मेडिसिन्स यूज़ की जाती है, वो काफ़ी टॉक्सिक होती है और उसी को फिर उसी मेडिसिन्स जो है आगे जाकर फिर कैंसर से मतलब हमें बचाती है, कैंसर को मारती है। दूसरा सवाल ये है कि क्या कीमोथेरेपी कैसे वर्क करती है? तो जो कीमो की मेडिसिन्स होती है, जब वो आपकी बॉडी में डाली जाती है, जब वो आपकी बॉडी में दी जाती है, तो वो बॉडी में जाने के बाद जो फास्टेस्ट ग्रोइंग सेल्स होते हैं, जो मतलब जल्दी-जल्दी जिनकी ग्रोथ होती है, जल्दी-जल्दी बढ़ते हैं, जल्दी-जल्दी डिवाइड होते हैं, उनको टारगेट करती है क्योंकि जो कैंसर सेल्स है, ये जल्दी-जल्दी डिवाइड होते हैं, जल्दी ग्रो होते हैं और जल्दी डिवाइड होते हैं। मतलब इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा जल्दी होती है कंपेयर टू नॉर्मल सेल्स। तो ये जो दवाई होती है, ये जो मेडिसिन होती है, ये जाके डायरेक्ट उन सेल्स को ही टारगेट करती है जो फास्टेस्ट ग्रोइंग होते हैं और उसमें अनफॉर्च्युनेटली जो हमारे नॉर्मल सेल्स होते हैं जैसे कि हमारे हेयर्स, नेल्स, स्किन, ये सारे सेल्स भी उसमें टारगेट हो जाते हैं, लेकिन वो टेम्पररी होते हैं क्योंकि जो कैंसर सेल्स है वो अपनी रिकवरिंग प्रॉपर्टीज़ जो है वो खो चुके होते हैं, वो क्योंकि डैमेज सेल्स होते हैं, वो वापस से खुद को रिकवर नहीं कर पाते। लेकिन जब एक बार ये कीमो का असर पूरी तरह खत्म हो जाता है, तो जो हमारे नॉर्मल सेल्स हैं, वो वापस से रिकवर हो जाते हैं और वो जो उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो टेम्परेरी होते हैं, वो बाद में वक़्त के साथ सब सही हो जाता है। और हाँ, हर मेडिसिन अलग होती है कीमो के लिए, हर पेशेंट जैसे हर बॉडी अलग होती है, हर हर कैंसर अलग होता है, हर पेशेंट का कैंसर अलग होता है, तो हर कैंसर के अकॉर्डिंग मेडिसिन्स भी अलग होती है। ज़रूरी नहीं है कि अगर 2 पेशेंट्स हैं जिनको कैंसर है, तो दोनों को सेम मेडिसिन्स दी जाएँगी। जैसे कीमो की मेडिसिन्स अलग होती है, वैसे ही कीमो की देने के तरीके भी अलग होते हैं। जैसे कि पहला तरीका है जैसे नॉर्मल सलाइन वाटर के थ्रू दिया जाता है। जैसे पहले नॉर्मल सलाइन वाटर हमें जो लगती है आईवी फ्लूइड वो लगती है और उसमें जो मेडिसिन्स है वो डाली जाती है और उसके बाद वो आपकी बॉडी में दी जाती है। इस तरह से एक ये तरीका हो गया। उसके बाद उसी उसी टाइप में एक दूसरा तरीका है जिसमें आपके गले के पास एक छोटी-सी सर्जरी होती है। उसमें छोटी उस सर्जरी में कोट जैसी चीज़ आपको यहाँ पे फिट की जाती है। वो आपको 1 या 2 साल के लिए रखनी होती है, ताकि अगर फ्यूचर में कभी भी ऐसी कंडीशन आई कि आपको कीमो देना पड़े, तो बार-बार सर्जरी ना करना पड़े, इसलिए वो 1-2 साल के लिए रखते हैं। वो पोर्ट के थ्रू मेडिसिन डाली जाती है, मेडिसिन्स दी जाती है और जो आपके हार्ट के पास होता है और हार्ट से वो पंप होकर फिर पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाती है। एक दूसरा ये तरीका हो गया और तीसरा तरीका है मेडिसिन्स का जो नॉर्मल टैबलेट फॉर्म में ओरल आपको मेडिसिन्स दी जाती है डॉक्टर के अंडर ऑब्जर्वेशन में और एक और तरीका है इंजेक्शंस के थ्रू जो आपको इंजेक्शंस के थ्रू भी कीमो दिया जाता है। ये भी एक कीमो क्यों दिया जाता है, कीमो के बेनिफिट्स क्या है? तो जैसे अगर आपको सर्जरी से पहले अगर कीमो दिया जा रहा है, तो ज़्यादातर चांसेस है कि वो जो ट्यूमर है, अगर आपका कैंसर ट्यूमर में है, तो वो ट्यूमर को श्रिंक करने के लिए, छोटा करने के लिए दिया जाता है। जैसे मुझे ब्रेस्ट कैंसर था, तो मेरा ट्यूमर इतना बड़ा था, तो उसे श्रिंक करके इतना कर दिया था डॉक्टर्स ने पहले कीमो देकर और उसके बाद ताकि जो ऑपरेशन होना है,
वो ज़्यादा एरिया का ना हो, कम एरिया, से ज़्यादा आपका जो मतलब डॉक्टर्स की ये कोशिश थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया ना निकालना पड़े, कम से कम एरिया में काम हो जाए और वो जो ट्यूमर है उसको थोड़ा श्रिंक करके छोटा कर सके। और जो सर्जरी के बाद जो कीमो दिया जाता है, तो उसका पर्पज़ ये होता है कि सपोज़ आपका अम डॉक्टर्स ने आपका ट्यूमर निकाल दिया, चलो कैंसर वाला ट्यूमर ट्यूमर तो निकाल दिया, लेकिन अगर उसके आस-पास में छोटा-सा भी एक भी सेल अगर बच गया होगा थोड़ी दूरी पर या कहीं पे भी बाय चांस अगर एक भी सेल बच गया होगा, तो बहुत ज़्यादा चांसेज़ है कि वो वापस पलट कर आएगा, वो बीमारी वापस पलट कर आएँगी और हो सकता है दुगनी तेज़ी से आए और आपको पता भी ना चले। इसलिए डॉक्टर्स उस चीज़ का चांस ही नहीं रखते कि वो वापस पलट कर आए, इसलिए वो कीमो देना ज़रूरी होता है। मिनिमम 4 साइकिल्स दी जाती है, ताकि वो जो बीमारी है वो बिल्कुल पलट के वापस आए ही नहीं। कीमोथेरेपी सबसे ज़्यादा उस केस में बेनिफिट करती है जिस केस में आपको सर्जरी नहीं कर सकते, जिस कैंसर में आपको सर्जरी नहीं की जा सकती है। जैसे कि बहुत से ऐसे कैंसर्स भी हैं जिनमें सर्जरी नहीं कर सकते। अब ब्लड कैंसर में आप क्या सर्जरी कर लोगे? या फिर जो लंग कैंसर है या ऐसे बहुत से कैंसर्स हैं जिनमें मतलब सर्जरी करना पॉसिबल नहीं है, तो उसमें फिर कीमोथेरेपी इकलौता ऑप्शन होता है। क्या सारे कैंसर्स में कीमो लेना ज़रूरी होता है? नहीं, सारे कैंसर्स में नहीं लेते हैं। जिसे कुछ केसेस जो होते हैं जैसे कि सपोज़ आपका फर्स्ट स्टेज में कैंसर डायग्नोस हो गया है या फिर मतलब जब आपका ट्यूमर निकाल दिया डॉक्टर ने जी, या आपकी जो गाँठ थी वो निकाल दी, ऑपरेट हो गई और वो बस अभी कैंसरस बन रही थी, कैंसर बनी नहीं थी। वैसे केस में अगर डॉक्टर को लगता है तो वो आपको कीमोथेरेपी नहीं कहते, ज़रूरत नहीं है तो। डॉक्टर्स भी कोशिश करते हैं कि ज़रूरत अगर नहीं है तो कीमो ना दिया जाए क्योंकि उनको भी पता है कि पेशेंट्स को भी मतलब इसमें सफ़र करना पड़ता है मेंटली भी, फिज़िकली भी। तो वो भी पूरी कोशिश करते हैं लेकिन अगर आपको डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि कीमो लेना है मतलब लेना है। बिल्कुल सोचना नहीं है कि मैं कीमो नहीं लूँगी, मुझे डर लग रहा है या घबराहट हो रही है, इस डर से नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि देखो एक बात ना अच्छी है कि अगर आपको कीमोथेरेपी का बोला गया है मतलब कीमोथेरेपी कौन से केसेज़ में बोली जाती है, जब आपका कैंसर क्यूरेबल है। अच्छा क्या हर केस में कीमोथेरेपी कुछ केसेज़ ऐसे भी होते हैं जिसमें कीमोथेरेपी नहीं दी जा सकती, जैसे कि अगर पेशेंट का जो कैंसर है वो 4th स्टेज है और वो और मतलब बॉडी के अंदर ऑर्गन्स में कई दूर-दूर के ऑर्गन्स में अगर स्प्रेड हो चुका है। अब अगर मेरा सपोज़ करो कि किसी को ब्रेस्ट कैंसर है और वो अगर बोन्स तक चला गया है या वो अगर कोई दूर के ऑर्गन में अगर स्प्रेड हो चुका है, तो वैसे केस में ऑपरेशन करके भी क्या बेनिफिट होगा? मतलब वैसे केसेस में ऑपरेट भी नहीं किया जा सकता और ना ही कीमो दिया जा सकता क्योंकि वो ऑलरेडी उतना स्प्रेड हो चुका है। और बहुत से पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कीमो बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिनकी कैपेसिटी नहीं होती बर्दाश्त करने की, तो डॉक्टर्स फिर उनको कीमोथेरेपी नहीं कहते हैं, उनको फिर वो मेडिसिन्स के थ्रू जो उनका कैंसर है उसको सप्रेस कर देते हैं, उसको थोड़ा-सा दबा देते हैं, ताकि जो पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो थोड़ी अच्छी हो सके, इम्प्रूव हो सके और जो पेशेंट की लाइफ है वो थोड़ा बढ़ सके मतलब 10-12 साल या जो भी कोशिश करते हैं वो कि वो बढ़ सके। लेकिन कैंसर पूरी तरह से जड़ से उनकी बॉडी से नहीं निकाला जा सकता उस केस में। और अगर आपको डॉक्टर ने कीमो का बोला है, बहुत ज़्यादा चांस है कि आपकी बॉडी से वो कैंसर को पूरी तरह से खींच के बाहर निकाल के फेंकना चाहते हैं। तो आपको तो हिम्मत करके बिल्कुल लेनी ही है कीमोथेरेपी, डरना नहीं है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स है, तकलीफ़ होती है लेकिन ये वक़्ती तौर पे होती है, इसके टेम्परेरी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आगे जाके सब सही हो जाता है। मेरी भी कीमोथेरेपीज़ हुई है, 8 कीमोथेरेपीज़ हुई है मेरी भी और अभी मैं आपके सामने बैठ के वीडियो बना रही हूँ। तो ठीक है यार मतलब हो जाता है, बाद में सब सही हो जाता है। कुछ वक़्त की तकलीफ़ होती है, लेकिन हमको ये हिम्मत रखनी है कि हमको इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करना है, अपनी बॉडी से निकाल के बाहर करना है, तो इसके लिए तो हिम्मत करनी है। अगर आपके फैमिली में किसी को है, आपके दोस्त या आपके रिश्तेदारों में किसी को, तो आपको उनको ये वीडियो दिखाना है, उनको हिम्मत देनी है आपको कि डरने वाली बात नहीं है। अगर बाल जाएँगे ना, बाल तो वापस आ जाएँगे और क्या साइड इफ़ेक्ट और क्या बड़ा ही साइड इफ़ेक्ट और क्या ही होगा, ठीक है? लेकिन जान तो बच जाएगी ना। तो ऐसे ही अगर आपको कीमो से रिलेटेड या कैंसर से रिलेटेड और किसी वीडियो पे और किसी टॉपिक पे आपको अगर कोई सवाल होंगे या कुछ पूछना होगा तो आप मुझे कमेंट्स में बताना। मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पर बनाने की।